ठीक है, दोनों बातें मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहली बात है कि भाई कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आप पेपर में पूछते हो जो कि आपके खुद के नोट्स में भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारे नोट्स में है सिर्फ वही हम यदि पूछ ले और फिर जब आरपीएससी में दो फैक्ट एक्स्ट्रा आ गए तो आपको हम ऐसे भ्रम में क्यों रखें? आरपीएससी में कोई जरूरी है हमारे बुक में से सारे आएंगे? नहीं है जरूरी, है ना। मैंने तो कहा 75% कंटेंट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए एक थ्योरी चलती है, उसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर थ्योरी। शॉक ऑब्जर्वर थ्योरी का मतलब होता है कि आपको कहीं पर कोई चीज का शॉक लगने वाला है, वो पहले से यदि दे दिया जाए तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहते हो। और मेंटली प्रिपेयर रहने का फायदा ये है कि आप जब एग्जाम में जाते हो, फाइनल एग्जाम में जाते हैं, तो अचानक से हड़बड़ा नहीं जाओगे। आपने ऐसी स्थिति को पहले झेला हुआ है ना। तो ये जो एग्जाम है यहाँ पर भले ही आप कुछ भी पढ़ के आ जाओ, तब भी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको किसी भी सोर्स में ना मिले। और उसका कारण ही शॉक ऑब्जर्वर जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग है, ताकि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए, ऐसा मेंटल सिचुएशन में आपको डाला जाए ताकि आप उसको हैंडल करना जान पाओ, सीख पाओ। हैंडल करना इन द सेंस क्वेश्चन छोड़ना भी एक प्रकार का उसको हैंडल करना ही है। मान लो कि 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो सबसे शुरुआत में अपन पेपर खोलते ही सबसे टफ क्वेश्चन अपने सामने आ गए, और 10 क्वेश्चन आपको लगातार नहीं आ रहे, आधे लोग वहीं पेपर छोड़ देंगे, है ना। इस चीज को भी हमें सीखना होता है कि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, 11वें से शुरू कर दो, है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि पेपर 4 अलग अलग जो है वो आपकी सीरीज होती है, ABCD। सामान्यतः वो सीरीज जो 25 नंबर क्वेश्चन पर, 50 नंबर क्वेश्चन पर, 75 नंबर क्वेश्चन पर जो बदलती है। जब भी आपको ये लगे कि हमने पहला जो है क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, तुरंत 26वें क्वेश्चन पर चले जाएं, या फिर 51वें पे चले जाएं, या फिर 75वें पे चले जाएं। यहां से सीरीज बदलती है। और यहां पर कई बार फायदा ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसे देखने को मिला है यूपीएससी के सीरीज के अंदर कि भाई पहले जो क्वेश्चन है वो इतने टफ थे कि जो उस सीरीज का था उसमें से प्रोबेबिलिटी यदि अपन देखें तो उनका प्री कम पास हुआ। ऐसे बहुत सारी बार होता है, और आपके आरपीएससी के पेपर में भी हो सकता है ऐसा। इसलिए जब भी आपको लगे कि पेपर हमने शुरुआत जहां से की वो काफी टफ है, देखो दो तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं पेपर को शुरुआत करने के। एक तरीका तो होता है रैंडम, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो आता जाएगा उसको करते जाएंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाएंगे। एक तरीका होता है कि हमने कुछ सब्जेक्ट का चुनाव कर रखा है कि हम पहले ही ढूंढते हैं पेपर के अंदर ये वाला सब्जेक्ट कहाँ है, पहले वो क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है। एक वो वाला तरीका होता है कि हम पहले इजी क्वेश्चंस देखते हैं, ना तो 1 2 3 से चलते, ना हम सब्जेक्ट वाइज चलते, एक बार क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से देखते रहते हैं और जो है अपन इजी क्वेश्चंस जो उसको कर लेते हैं। तो ये तीन तरीके होते हैं सामान्यतः पेपर को अटेम्प्ट करने के। आप में से बताना पहले तरीके से कौन पेपर करता है? ज्यादातर उसी से करता है। ये वाला सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट वाले कुछ कम लोग हैं, और ये पहले आसान आसान करेंगे उसके बाद देखेंगे, सरसरी निगाह से देख ले पहले। हाँ, इसके अलावा कोई और तरीका है क्या पेपर अटेम्प्ट शुरू करने का? मेरी बात सुनो, कोई कह रहा है कि हम तो जो 100 नंबर क्वेश्चन से करते हैं, बात तो वही है, बात तो वही है। कहने का मतलब है सीक्वेंस में लगातार करना, है ना। कौन सा ज्यादा बढ़िया तरीका रहता है? तो देखो सबके अपने अपने मत है। मुझे ये लगता है कि ये वाला तरीका ठीक है, मतलब या तो पहले से या फिर 100वें वाले से, कोई झंझट नहीं, कोई ढूंढना नहीं, है ना। अब ये वाला देखो, कुछ आप कह सकते हैं कि मान लो मेरा इंडियन पॉलिटी अच्छा है ना, और मैं पॉलिटी से करूंगा तो शुरुआत में मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बात समझ में आती है। लेकिन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसी के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, उसी के क्वेश्चन से यदि नहीं आ रहे हुए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन भी हो सकता है। इसलिए मुझे ये वाला कोई तरीका कोई खास अच्छा लगता नहीं है। पर उसके बाद में ये इजी वाले से देखना, तो उसके लिए भी पढ़ना तो सारे ही पढ़ रहे हैं आपको, इसलिए क्यों ना वहीं पे कर लो। इसलिए ये तरीका जो ज्यादा ठीक रहता है, पहला दूसरा वाला। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखें, यदि शुरुआती स्तर पर ही बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं तब थोड़ा सा जो इसको स्किप कर ले, या तो एक से सीधे 100 पे चले जाए फिर उल्टे से शुरू कर दे, या फिर 26 पे, 51 पे, या फिर 76 पे चले जाए, क्योंकि क्योंकि वहां पर सामान्यतः सीरीज चेंज होती है। इस तरीके से कुछ ना कुछ जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ के टेस्ट सीरीज में भी आप करके देख लिया करो, ठीक है ना। तो बात शुरू कहाँ से हुई थी? आपने कहा था एक तो क्वेश्चन टफ पूछते मतलब नोट से बाहर आते, एक चीज और पूछी थी आपने, रिवीजन क्लासेस ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी? तो रिवीजन क्लासेस
ऑनलाइन तो देखो होगी होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑफलाइन का ऐसा है कि ऑफलाइन करवा तो लें, लेकिन जगह की प्रॉब्लम है कि इसमें रूम की कैपेसिटी 300 के आसपास है, और मुझे पता है आप लोग आओगे ज्यादा संख्या में। तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कितने के लोग आते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ऑफलाइन के बारे में हम सोच रहे हैं, रिवीजन क्लासेस ऑफलाइन करवाएं। हालांकि ऑनलाइन में हमें थोड़ी सी सहूलियत रहती है कि यार रात को 11 बजे भी क्लास ले रहे हैं, 12 बजे क्लास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन के अंदर। आसपास वाले आ जाएंगे ऐसा? चलो ठीक है, देख लेंगे, कुछ भी होगा तो अपन मतलब कि रिवीजन क्लासेस कोशिश ये करेंगे कि अधिकतर रिवीजन क्लासेस ऑफलाइन भी हो, या फिर ऐसा कुछ मिडवे निकाल लेंगे, कुछ क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं और कुछ क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन हो रही है, तो ऐसा कुछ निकाल लेंगे। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड है। रिवीजन क्लासेस का एक्सेस किन किन को रहेगा? सिर्फ कॉम्बो बैच वालों को रहेगा। या फिर पीएसआई वो जो पूरा बैच जो है ना उसी के पास रहेगा? कोई सोचता है कि सिर्फ हिंदी वाले या सिर्फ टेस्ट सीरीज वाले, ना जी ना, उसके लिए हम, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ये चीटिंग कर रहे हो यार आप लोग यार। ठीक है, चलो उस समय में आपको बता देंगे उस समय। हाँ नहीं, अलग से रिवीजन बैच बना देंगे तो उसमें कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा नहीं है आपको कोई पूरा पीएसआई का बैच उसके लिए लेना पड़ेगा, नहीं, रिवीजन बैच बना देंगे अलग से, उसमें क्या है। निकालेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, इसके बारे में अभी तक हमने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है, जब भी डिसीजन लेंगे तब आपको बता देंगे। ठीक है, हाँ जी। लाइब्रेरी प्रोग्राम पीएसआई में देखो, लाइब्रेरी का फायदा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम लाइब्रेरी मतलब क्या होती है, तो आप जैसे सामने लाइब्रेरी है, उधर लाइब्रेरी है और सिरेमिक की लाइब्रेरी है, उसमें ज्यादा चेंज क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारा बहुत ज्यादा कोई रोल है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यदि रोल है तो हमारा टीचिंग का है और कंटेंट का है। मेंटोर आपके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई बहुत हेल्प नहीं कर पाता। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने चलाया सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, आरएस मेंस के लिए। ठीक है ना, तो आरएस मेंस में वो प्रॉपर यहाँ पर फैसिलिटी रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मेंटोरशिप या फिर लाइब्रेरी आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा फायदा सिरेमिक दे देगी ऐसा कुछ है नहीं। एक सामान्य लाइब्रेरी जैसे ही लाइब्रेरी बैठ के जो है वहां पर पढ़ने की व्यवस्था जो कि हर किसी लाइब्रेरी में होती है, तो वहां पर आप बैठ के पढ़ो। और कोचिंग आपके पास में आ गई है, कोई डाउट हो तो यहाँ पर आके दो मेंटोर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। आप बात आरएस की कर रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ अपन पीएसआई वाले बैच में बैठे तो पीएसआई की बात चल रही है, आप किसकी बात कर रहे हो? आरएस की बात कर रहे हो क्या? तो आरएस मेंस के लिए हम जो लाइब्रेरी चलाएंगे, जीके के साथ में हिंदी का सिलेबस कवर किया जा सकता है क्या? करना ही है तो अपन ये सारी स्ट्रेटेजी उसकी। मैं नहीं समझा, आपका सवाल नहीं समझ पा रहा मैं। अच्छा, तैयारी आप केवीएस की कर रहे हो? अब देखो मुझे एक्चुअल में ये नहीं पता उसका सिलेबस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तो पता ही है। बिल्कुल, अब मैं मोटा मोटी आपकी बात समझ गया। ये लगभग वैसी ही बात है कि हम आरएस प्री के अंदर जीके का सिलेबस वही है, बस हिंदी एक्स्ट्रा है, तो दोनों को मैनेज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। रिवीजन क्लासेस के साथ साथ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे क्या? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स खुद को बनाने होते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए भी यार आप बताओ हमारे ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हो? शॉर्ट नोट्स होते ही खुद के बनाने के लिए, और मैंने आपको इतने शॉर्ट नोट्स बना के दे रखे हैं, इतने शॉर्ट नोट्स बना के दे रखे हैं कि आप उनको यदि डेमो के रूप में या फिर उस प्रोटोटाइप के रूप में देखो तो आप उनसे सीख के खुद बना सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट्स के अंदर वो पॉइंट रखूंगा जो हो सकता है मुझे उतना अच्छे से याद नहीं हो रहा है ना, मल्टीपल रिवीजन के बाद भी याद नहीं हो रहा, मैं उस पॉइंट को रखूंगा। आपका पॉइंट दूसरा होगा, तो हो सकता है आपको कोई दूसरा फैक्ट है वो याद नहीं हो रहा है ना। तो शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाए, यहाँ पर केवल रिवीजन होगा। हाँ, रिवीजन कराते समय पढ़ाते समय में कोई पीपीटी पीडीएफ बनी हुई है तो दे देंगे, लेकिन ऐसा कोई हम नहीं कह रहे कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। कोई बन रखा होगा इजी, कोई गोइंग कोई काम होगा तो वो कर देंगे, लेकिन आपको खुद को बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना, और बताओ इसके अलावा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि हमने किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स पढ़े हुए हैं और आप जो टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके वाले नोट्स पे शिफ्ट होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपने अच्छे से पढ़ रखी है वो आपके मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं दिमाग के अंदर, और उतना अच्छे तरीके से आपको वो याद होती हैं।
इवन आप यदि ये देखिए, मान लेते हैं कि उस नोट्स में से मैं कुछ भी पूछता हूँ आपको कि बताओ इसका आंसर क्या है, तो हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये याद आ जाता है कि नोट्स में इधर वाली पेज पर लिखा हुआ है, ऊपर वाली साइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये याद नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम जगह याद आ गई। इसका मतलब मेमोरी ट्रेसेस तो बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समय में हम क्या करें कि पुराने वाले नोट्स जो है वो हमें उतने ज्यादा अपडेटेड नहीं लग रहे और नए वाले याद करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में क्या करें। तो ऐसे के अंदर ये किया जा सकता है कि याद, जो मैंने शुरुआत में कहा, रिवीजन एक ही सोर्स से बार बार करना है। तो आपने मान लो कि नई वाले जो नोट्स देख लिए अपने वाले, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको अपने पुराने वाले नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर ले। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है या फिर चैप्टर ही अलग है, तो वहीं पर नोट्स में लिख लेंगे कि चैप्टर नंबर 8 इस बुक से यहां से पढ़े, ताकि बाकी सारा काम आप जो अपने मूल जो नोट्स हैं उसी से पढ़ रहे हो, और बस एक दो चैप्टर या फिर कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो फिर नए कंटेंट से पढ़ रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन आप उसी का ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब यदि कंटेंट चेंज करते हो तो मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए, है ना। इसके अलावा एक सवाल इधर से कुछ हो रहा था, इकोनॉमिक सर्वे यदि अभी तक आपने पढ़ रखा है तो पुराने वाला पढ़ ही लिया है, यदि आप पढ़ना चाह रहे हो फिर नए वाला ही पढ़ लेना, क्योंकि लगभग 10 फरवरी को आया था पिछली बार, वही 10 फरवरी के आसपास यदि अपन माने और 10 दिन और उसमें मान ले तो 21 फरवरी के आसपास सर्वे आ जाएगा। लेकिन फिर मेरी बात सुन लो, 20 फरवरी के आसपास सर्वे यदि हम तैयार करते हैं तो उसकी क्लासेस में भाई टाइम तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं आप ही बता दो, लगेगा क्या नहीं लगेगा, लगेगा। तो भाई मेरे को कम से कम 1 महीना तो दोगे पूरा करवाने के लिए उसको, मैं क्या करूं बताओ, 15 दिन तो दोगे, जिस दिन बुक आ गई उसके 15 दिन का आपको कम से कम मुझे देने पड़ेंगे। मेरे लगातार जो आप कान नहीं खाओगे कि सर कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। यदि आपको ये करना है तो भाई ऑलरेडी पहले वाला पढ़ाया हुआ है, केवल फैक्ट्स चेंज हुए हैं, उसको खुद कर लो, है ना। और पढ़ाने के नाम पर ऐसा है कि जिस दिन बुक आ गई उसके 15 दिन के अंदर, 20 दिन मान लो, 20, 15-20 दिन के अंदर जब वो उसको मैं पूरा जो वो कर लूंगा, ठीक है। हाँ बताइए। मैथ की रिवीजन क्लास, अरे भाई मैथ की क्या एक रिवीजन क्लास होती है, हम करवाएंगे मैथ की रिवीजन क्लास, लेकिन मैथ की रिवीजन क्लास, प्रॉब्लम पूछने यहाँ पर आओ आप, आपको यहाँ पर मेंटर अजमेर से नहीं आ सकते, डाउट क्लास का बोलो फिर आप। हाँ ठीक है ना। हाँ